दोस्तों, आज हम भारत की 10 ऐतिहासिक फिल्मों की जानकारी आपके लिए लाए हैं। संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से हड़प्पा युग से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक इस सूची में हर युग की फिल्में शामिल। मुगले आजम वर्ष 1960 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर मधुबाला, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुगले आजम फिल्म के बारे में नहीं सुना होगा। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया और इसे अब तक की सबसे महान भारतीय फिल्म माना जाता है। मुगले आजम फिल्म अपने पिता सम्राट अकबर की इच्छा के विरुद्ध राजकुमार सलीम और अनारकली के बीच प्रेम संबंध पर केंद्रित है। दोनों के प्यार को स्वीकार न करने के कारण पिता और पुत्र के बीच युद्ध होता है। मुगले आजम उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी और 15 वर्षों तक सबसे अधिक इनकम करने वाली फिल्म भी बनी। गांधी वर्ष 1982 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है। महात्मा गांधी एक भारतीय वकील से स्वतंत्रता सेनानी बने थे जो अहिंसा के रास्ते से सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे कई अन्य शांति कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया। हालांकि यह बॉलीवुड फिल्म नहीं है, फिर भी गांधी में महात्मा गांधी का सबसे अच्छा सिनेमाई चित्रण है। यह फिल्म उनकी हत्या तक के उनके जीवन को दिखाती है। गांधी में व्यापक भारतीय कलाकार भी शामिल हैं और इसका निर्देशन अनुभवी हॉलीवुड फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबरो ने किया था। यह फिल्म भारत और विदेशों में सुपरहिट रही और इस दौरान कई अकादमिक पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीते। लगान वर्ष 2001 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर आमिर खान, ग्रेसी सिंह ने काम किया। इस सदी एवं भारत की एकमात्र अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म लगान ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित एक काल्पनिक क्रिकेट खेल पर आधारित है। लगान पीड़ित ग्रामीणों का एक समूह की कहानी है जो अपने ऊपर डाले गए कर को समाप्त करने के लिए एक अत्याचारी ब्रिटिश कारी के साथ क्रिकेट खेलने के लिए सहमत होते हैं। लगान को और यह आमिर खान को दुनिया भर में उनके स्टारडम तक पहुंचाने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। फिल्म ने वैश्विक दर्शकों को भारतीय सिनेमा की नई पीढ़ी से भी परिचित कराया। यह एक काल्पनिक कृति है, लेकिन इसे हर भारतीय को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए। अशोका वर्ष 2001 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर शाहरुख खान ने काम किया। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। अशोक शायद युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाने जाते। युद्ध के बड़े पैमाने पर विनाश को देखने के बाद अशोक ने हथियार छोड़ दिए और अपना जीवन बुद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। संतोष सिवान की अशोका मौर्य सम्राट के जीवन का एक शानदार नाटकीय चित्रण है। शाहरुख खान के मुख्य प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह वर्ष 2002 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर अजय देवगन, अमृता राव, सुशांत सिंह आदि ने काम किया। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म भारतीय क्रांतिकारी और लोकनायक भगत सिंह पर आधारित है। उन्हें दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर प्रतीकात्मक बमबारी के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या में भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल। तीनों के कार्यों को प्रशंसा और निंदा दोनों मिली। हालांकि भगत सिंह तब से अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित द लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी अपने जीवन और कार्यों को सटीक रूप से चित्रित करता है। इस फिल्म ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। मंगल पांडे द राइजिंग वर्ष 2005 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पैदल सैनिक थे जो 1857 के विद्रोह को भड़काने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। मंगल पांडे ने कई अन्य सिपाहियों के साथ कंपनी के कठोर शासन और उनकी राइफलों में गाय की चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहले विरोध किया था। इससे जो विद्रोह हुआ वह अंततः पूरे देश में व्यापक रूप में बदल गया। मंगल पांडे द राइजिंग ने महान नायक के जीवन और उनके वीरतापूर्ण कार्यों को शानदार ढंग से चित्रण किया है, जिसने ब्रिटिश राज को लगभग हिला दिया। मंगल पांडे द राइजिंग को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली कुछ भारतीय फिल्मों में से एक। योद्धा अकबर 2008 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, सोनू सूद, कुलभूषण खरबंदा ने काम किया। आशुतोष गोवारिकर की योद्धा अकबर एक ऐतिहासिक महाकाव्य और रोमांस फिल्म है, जो मुगल सम्राट अकबर और उनकी पत्नी योद्धा बाई से प्रेरित है। लंबे समय तक चलने वाले शानदार दृश्यों और वेशभूषा और अद्भुत प्रदर्शन से भरपूर योद्धा अकबर फिल्म हर तरह से महाकाव्य लगती है। यह फिल्म कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी सटीक चित्रण करती है, इसलिए सभी इतिहास प्रेमियों को इसे
एक बार अवश्य देखना चाहिए। बाजीराव मस्तानी वर्ष 2015 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, महेश मंजरेकर ने काम किया। बाजीराव मस्तानी संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित एक महाकाव्य ऐतिहासिक रोमांस फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव, एक हिंदू शासक और मुस्लिम रानी की बेटी मस्तानी के साथ उनकी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। इस जोड़े को समुदाय में व्यापक रूप से बहिष्कृत किया जाता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। बाजीराव मस्तानी दुखद प्रेम की एक अनोखी कहानी है। मोहनजोदारो वर्ष 2016 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के तौर पर ऋतिक रोशन, पूजा हेगड़े, कबीर बेदी आदि ने काम किया। मोहनजोदारो इस सूची में आशुतोष गोवारिकर की एक और फिल्म है। ब्रिटिश राज और मुगल युग का चित्रण करने के बाद गोवारिकर ने मोहनजोदारो के साथ हड़प्पा युग में कदम रखा। यह फिल्म 2016 ईस्वी पर आधारित है और मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में एक किसान और एक उच्च दर्जे की लड़की के बीच प्रेम कहानी है। उस युग पर आधारित बहुत कम फिल्में हैं। हालांकि मोहनजोदारो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, फिर भी यह किसी भी इतिहास प्रेमी के लिए अवश्य देखी जाने वाली फिल्म। केसरी वर्ष 2019 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है। केसरी एक ऐतिहासिक युद्ध नाटक है जो 1857 की सारगढ़ी की लड़ाई पर आधारित है। यह 10,000 से अधिक अफगान आक्रमणकारियों के खिलाफ सारागढ़ी फोर्ट की रक्षा करने वाले 21 सिख सैनिकों की अंतिम लड़ाई थी। केसरी इस वीरतापूर्ण घटना को शानदार ढंग से चित्रण करती है और सभी अच्छी बॉलीवुड फिल्मों की तरह संगीत और मेलोड्रामा पर भारी है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक बॉलीवुड फिल्मों की सूची है जो मनोरंजन के साथ साथ भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बताती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।